एकदम सबड्यूड सा। जहां हमने कल वीकली एक्सपायरी करी थी उसी के इर्द गिर्द हम आज सुबह शुरुआत करेंगे। पर ठीक है, यूएस के संकेत बढ़िया थे। यूएस में कल नहीं परसों जब फेड का आउटकम आया था तब तक फ्लैट बाजार तगड़ा मूव दिखा के गया था। 1-1.25% तीनों बेंचमार्क्स भागे थे उस जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच, उनके स्टेटमेंट्स के बाद। उसके ऊपर फिर यूएस में और फर्दर गेन्स ही देखने को मिले। ये अच्छी बात, एक दिन का मूव नहीं था। यूएस में 1/4 से 3/4 या 2/3 कह लीजिए, तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कल भी कामकाज कर रहे थे। पर लार्जली हमने डाइजेस्ट किया हुआ था। जब हम डाउ फ्यूचर, हम यूएस के फ्यूचर्स क्लोज के समय देख रहे थे 3:30 बजे, तो 1/4 से 1/3% वैसे ही तीनों मजबूत थे। और आज सुबह भी हल्के हरे निशान के साथ ही यूएस के फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं। तो मोमेंटम इंटैक्ट है। कई बार कह चुके हैं यूएस में कोई दिक्कत है नहीं। एक हुआ था वो भी सर में निकल गया, तो और तेजी तूल पकड़ी चली जा रही है यूएस के बाजारों की। तो हैंडओवर ओवरनाइट तो बढ़िया है। हमारे एशियाई पीयर्स भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा, उसके बाद नीरज जी के पास चला जाए ग्लोबल मूड समझने के लिए। वीरू बताएंगे कैसे हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी बैंक का अप्रोच रखा जाए, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। नीरज जी, क्या हालचाल? यार हालचाल बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक अच्छे होते एक शानदार होते, वैसे ही है। डेज लो पे कल S&P बंद हुआ, स्टिल वो रिकॉर्ड हाई, इस तरह की तेजी है। क्लोजिंग बेसिस पे रिकॉर्ड हाई मारा, क्लोजिंग बेसिस पे रिकॉर्ड हाई, जबकि इंट्राडे में डेज लो पे। थैंक्स टू स्विट्जरलैंड, रेट कट आ गया, सरप्राइज। पहला डेवलप्ड बैंक नेशन है जहां से रेट कट की शुरुआत हुई। देखिए माहौल बन गया है, माहौल बन गया कल। लेकिन बाकी से ताइवान अगर हम फोकस नहीं करते, उन्होंने बढ़ा दिया। सरप्राइज, सब सरप्राइज कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के एक्शंस। मैं भी लिस्ट लेके आया हूँ। ताइवान में कोई वैल्यू नहीं है। सच है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कह दिया है कि जून में मैं रेट कट करने जा रहा हूँ। बैंक ऑफ इंग्लैंड मिरर करता है यूएस को, तो यूएस ने माहौल बनाया, उसने तो ऐलान ही कर दिया कि जून में पहला कट शुरू हो जाएगा। कनाडा ने क्यूटी यानी क्वांटिटेटिव जो टाइटनिंग थी उसको खत्म कर रहा है 25 से। तो जो डेवलप्ड नेशन के सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड छोटा सा बैंक है, लेकिन उसका असर देखिए आप कि डॉलर इंडेक्स 104 पर है। 104 के डॉलर इंडेक्स का कोई असर नहीं है, जबकि अगर करेंसी स्ट्रांग हो रही तो मार्केट गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा है क्योंकि वो बास्केट जो है 6 करेंसी की उसमें फ्रैंक बहुत वीक हुआ है, इसलिए डॉलर इंडेक्स ऊपर गया। तो डॉलर इंडेक्स देख के बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि 104 पे, इसलिए मार्केट के अगेंस्ट में नथिंग। तो एक बड़ी तेज़ी यूएस मार्केट में कल बनी, और आप तीनों इंडाइसेस देखिए, सॉलिड रैली, छोटे मझोले में और बड़ी रैली। और उसका कारण मैंने बताया कि फ्रैंक था, जो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट काट के 1.5 कर दिया, क्योंकि उनका टारगेट अचीव हो गया 2% का इन्फ्लेशन वाला। अब उन्होंने अपना रिवाइज कर दिया टारगेट, हमको लगता है 1.5% हो जाएगी इन्फ्लेशन 2024 में। दूसरा, जैसे हमने बताया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जून में कट की तैयारी है, कनाडा ने क्यूटी रोक दिया है, नॉर्वे जो है एकदम स्टेबल रखा है नॉर्वे ने, उसके बाद जो चेंज करने वाले हैं, कट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ अमेरिका का एक और सर्वे आया है जो फंड मैनेजर का है, वो एक चार्ट मैंने बनवाया, उसको दिखाइए आप स्क्रीन पे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह की तेज़ी बन रही है। क्या जैसे बहुत लोग डर रहे हैं कि जैसे ये चार्ट देखिए आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है कि जब फंड मैनेजर बहुत बुलिश होते हैं, कल हमने बताया था कि वो 2 साल के हाइस्ट पे उनकी बुलिशनेस है। हर बार बीच बीच में एक करेक्शन आता है, लेकिन उस करेक्शन के बावजूद मार्केट ऊपर जाता है। तो आप देखिए उसमें मैंने डेट के साथ वो लिखे हुए कब क्या आया है। जो पिछली 22% की रैली थी वो मार्च 21 के बाद बनी थी करेक्शन लेकर के। अभी आप देखिए जो मार्च 24 चल रहा है वो काफ़ी नीचे है, और यहाँ से 20-22% की रैली बन सकती है क्या? फंड मैनेजर का सर्वे इंडिकेट करता है कि शायद बन सकती है। पता नहीं बनेगी, कितनी बनेगी कह नहीं सकते, लेकिन अभी भी यहाँ से बहुत ऊपर मार्केट जा सकता है। आपको याद होगा पिछले दिनों वाटन बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर ने कहा था कि अगर आपको .com जैसा बबल दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो यहाँ से कम 20% की रैली और बनाए इंडेक्स लेवल पे, और एनवीडिया से स्टॉक 3 गुना हो जाए, $2700 का मिलने लगे, तब वैसा बॉल बनेगा। तो अभी तो बहुत दूर, अभी तो $900 का ही है। तो ये सर्वे ये दिखाता है कि बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है। अभी भी मार्केट में यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना बनती है। अब हम इससे कितना सबक लेंगे, प्रेरणा लेंगे, मुझे पता नहीं है। ये है कहानी भैया, ये बात सही है। हम इससे पहले स्विट्जरलैंड के बैंक का अपडेट भी शेयर नहीं करते थे, पर ये हो गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला डेवलप्ड इकोनॉमी का बैंक
सेंट्रल बैंक जिसने दरों में कटौती कर दी। बहुत सारे इस हफ्ते, अपन ने तो 6 की शुरुआत में बोला था, ऐसे तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस लाइंड अप थे इस हफ्ते। खैर, ये हो गई शुरुआत भाई, डेवलप्ड इकोनॉमीज ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत करती हुई। खैर, इस बीच कल का मार्केट रखेगा स्क्रीन पे। ठीक ठाक सेशन था और कल बातचीत जैसी हुई थी वैसी प्ले आउट होता हुआ नजर आया। बातचीत हुई थी 22,021 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी में जा रहा होगा, तो तेजी करें तो 22,080, 22,110 तक के स्तर शायद आपको देखने को मिले।